हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज जो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह 8:30 बजे से। तो नाश्ता तो अभी बनाऊंगी मैं और उससे पहले दे रही हूँ बेटे को दूध, क्योंकि अभी क्या है, पोल्यूशन की वजह से बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है और वैसे भी मौसम है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया है, मौसम में परिवर्तन आ गया है। तो परिवर्तन संसार का नियम भी है। कुछ परिवर्तन हमें सफल बनाते हैं तो कुछ सफल बनने के लिए हमें रास्ते बता देते हैं। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं लाइफ में, और ये ना बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और अगर ये नियम हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा मूड भी सही नहीं रहेगा। हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और अभी जो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो सुबह नाश्ते से हो रही है। तो हम लोग आ गए हैं वापस घर, मतलब वो भी घर ही है, हमारा गांव वाला घर है, और वापस आ गए हैं यहाँ पे गुड़गांव में। तो काफ़ी मज़ा किया हमने, काफ़ी इन्जॉय किया। आपने देखा ही होगा मेरे पिछले व्लॉग में कि गांव में मुझे कितना मज़ा आता है। सबसे मिलना हो गया। फंक्शन में ऐसे आता है कि फंक्शन में जाते हैं ना, फंक्शन होता है घर पे, तो सबसे मिलना हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी हंसी मजाक चलता रहता है। और उसके बाद पता है थोड़े दिन मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। यहाँ आने के बाद ऐसे रहता है वापस से गांव चले जाए, सब लोग वापस इकट्ठे हो जाएँ, खूब इन्जॉय करें। बिल्कुल भी यहाँ पर मन नहीं लगता है। तो काफ़ी इन्जॉय किया और बैक टू पवेलियन ऐसे बोला जाता है ना, बैक टू पवेलियन, तो वही हालत सी हो रही है। अभी आज बना रही हूँ नाश्ते में मैं आलू मेथी के परांठे, और साथ में है धनिया की चटनी, और साथ में टमाटर की सब्जी। तो अब सर्दियाँ आ गई है ना, तो सर्दियों में इस तरह के नाश्ते बनेंगे अब, हरी हरी सब्जियों के, पत्तों वाली सब्जियों के। तो आज मेथी की बना रही हूँ मैं परांठे। तो इसको मैं 2-3 तरह के बना लेती हूँ परांठे। तो वैसे मेथी को डायरेक्ट साफ़ करके और मिक्सी में पीस कर और आटे में मिला कर भी मैं ऐसे परांठे बना लेती हूँ, रोटी भी बना लेती हूँ उसकी। और आज मैं बनाऊँगी वो आलू मेथी की सब्ज़ी बना के उसको फिल करके रोटी में उस तरह से बनाऊँगी। वो पतिदेव को काफ़ी पसंद आते हैं इस तरह के। जो डायरेक्ट आटे में लगा लेती हूँ ना, वो उनको कम पसंद आते हैं, तो मैं सोचा आज उनके हिसाब से बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने तैयारी कर ली है सारी। मेथी भी मैंने तो क्या है, मम्मी ने साफ़ करके रखी है, और आलू की सब्ज़ी है, आलू कट करके रख लिए हैं, और साथ में बनाऊँगी धनिया की चटनी। ठीक है। तो ये मेथी है ना, इसको भी थोड़ा बारीक बारीक कट करूँगी मैं। तो इसको कट करके फिर इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, और उसके बाद मेथी के परांठे बहुत टेस्टी वाले बनने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। चाय बनकर तैयार हो गई है, साथ में दूध भी उबल रहा है, और मम्मी कर रहे हैं अभी अपनी पूजा क्या करेंगे, अपना योगा कर रहे हैं, दिखाती हूँ। तो हमारे सुबह सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो योगा से ही खुलती है, मतलब योगा कर रहे होते हैं पापा, पतिदेव और मम्मी जी। मुझसे नहीं हो पाता है, कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ सुबह उठ के, पर मेरा ऐसे क्या है कि मैं अपना फिटनेस क्लास जाती हूँ ना, तो टेंशन नहीं रहती है। कुछ भी करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने रूटीन से हटकर। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो ये हमारे आज बेटे की क्लास ऑनलाइन शुरू हो गई है। तो ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, पर इसको यूनिफॉर्म पहन के ही क्लास लेनी है। ये मैम का ऑर्डर आया हुआ है। हेलो करो। हेलो। आपको गांव जाके कैसा लगा ये तक? अच्छा लगा बहुत। अच्छा लगता है ना, मज़ा आता है वहाँ पे। आने का मन नहीं करता ना? हाँ। आने का मन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई तो होती नहीं है, खेलना ही खेलना मिट्टी में, है ना? तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, और टाइम हो रहा है 9 बजने वाले हैं अभी। 10 मिनट में इसकी क्लास शुरू होने वाली है अभी, है ना? शुरू हो चुके हैं तो क्लास दे भागो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो उसी तरह से जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई है, मेरा जो नाश्ता है ना वो भी चेंज हो गया है। तो सर्दियों में इसी तरह का नाश्ता बनेगा, आलू मेथी के परांठे, बथुए के और मूली के, गोभी के, इस तरह के परांठे का नाश्ता होगा हमारा। और इसी तरह से आज बना रही हूँ मैं आलू मेथी के परांठे। तो वैसे तो है ना, मैं ना
जो मेथी होती है उसको डायरेक्ट ही धोकर पीस कर और मिक्सी में ऐसे डायरेक्ट पीस लेती हूँ और उसका आटा लगा लेती हूँ, तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, अच्छे परांठे बन के तैयार होते हैं। पर जो ऐसे इस तरह से सब्ज़ी बना के आलू मेथी की और उसके बाद उसको फिल करके बनाते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और पतिदेव को पसंद भी इस तरह से ही है, तो मैंने सोचा चलो इस तरह से बना लेते हैं आज। तो बिल्कुल आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊंगी। इस तरह से सब्ज़ी भी खा सकते हैं और इसके परांठे भी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में कितना मर्जी हम सोच लेना कि हम लोग तली वगैरह चीज़ें नहीं खाएंगे, परांठे नहीं खाएंगे, पर ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सर्दियों का जो नाश्ता है ना वो सारे इस तरह के ही बनते हैं। गर्मियों में तो क्या है कि उपमा बना लिया या फिर पोहे बना लिए, चल जाता है, पर सर्दियों में ना इसी तरह के नाश्ते अच्छे लगते हैं, गरम गरम परांठे ही। तो सर्दियाँ शुरू हो गई थी और उसके साथ ही शुरू हो गए थे मेरे इस तरह के नाश्ते भी। तो नाश्ता बनने में तो थोड़ा टाइम था और उस पर पहले लगी थी बेटे को छोटी मोटी वाली भूख, तो क्योंकि उसकी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा पहले फ्रूट काट के दे देती हूँ। तो यहाँ पे उसको ना मैंने एप्पल काट के दिया, और ये ना इन चीज़ों से खुश हो जाता है। एप्पल काट दिया या मूंगफली दे दी, तो बच्चे हैं उनको भूख लगती रहती है। हम बड़ों को तो नहीं लगती है, मुझे तो खास कर नहीं लगती है। जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, पर बच्चे होते हैं ना, बढ़ते बच्चे होते हैं, तो उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगने लग जाती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो स्टार्टिंग में मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, बस छोंक लगाया था तेल में थोड़ा सा हींग और जीरा डाल के, और उसके बाद जब सब्ज़ी अच्छे से बन गई थी ना, तब डाला है मैंने इसके अंदर नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया, और साथ में डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, बादशाह का गरम मसाला। तो इससे ना काफ़ी अच्छा पंजाबी वाला टेस्ट आता है। जो पंजाबी लोग डालते हैं ना, तो उनका जो खाना होता है ना पंजाबियों का, वो थोड़ा सा अलग होता है, स्पाइसी सा होता है। तो वो वाला बस मसाला डाल दिया है मैंने। और यहाँ पे ना थोड़ी सी मैंने बनाई है टमाटर की सब्ज़ी, जो पतिदेव को काफ़ी पसंद है परांठों के साथ। तो ये सब्ज़ी भी बहुत जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। बस टमाटर काटे, उसके अंदर डाल दिए मैंने एक हरी मिर्ची, और उसके अंदर ही मसाले डाल दिए थे मैंने, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और थोड़ी सी चीनी, और उसका छोंक लगा दिया है। तो स्टार्टिंग में ना टमाटर की सब्ज़ी में पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा टमाटर को अपने आप ही पानी से गल जाना है, और उसके बाद फिर टमाटर जब गल जाएंगे तो उसमें डाल देना फिर थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी, और थोड़ा सा मैं लेट हो रही थी आज, और इसलिए जल्दी जल्दी मैंने थाली में इसको ठंडा किया है। और ये ना जो कांटा होता है ना फोक, उसकी सहायता से फिर मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। तो अगर आप कांटे की सहायता से ऐसे इसको मैश करोगे ना आलू की सब्ज़ी को किसी को भी, तो बहुत ही ईजी से हो जाता है। एक बार आप करके ज़रूर देखना। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं जल्दी जल्दी परांठे। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आज मैं, पता नहीं चलता टाइम का, क्योंकि टाइम भी ना आजकल चेंज हो रहा है, सर्दियाँ हो रही हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है। 10 साढ़े 10 तो फट से बज जाते हैं। तो यहाँ पे टमाटर की सब्ज़ी भी बनकर बिल्कुल तैयार है, और अब लगाऊंगी मैं नाश्ता। तो ये लीजिए नाश्ता भी बनकर तैयार है। धनिया की चटनी है, जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, आपको आती होगी धनिया की चटनी तो, पर आप कभी बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। साथ में है टमाटर की सब्ज़ी, दूध, और साथ में है आलू मेथी के परांठे। तो नाश्ते का काम हो गया था मेरा। पतिदेव जा चुके थे ऑफिस, सबने नाश्ता कर लिया था, और फिर से लगी थी मैं अपने काम पे, किचन की साफ़ सफाई में। तो बस मेरा असली जो काम होता है शुरू होता है पतिदेव के ऑफिस जाने के बाद ही होता है, उससे पहले सिर्फ मेरा नाश्ते का काम ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले करूँगी मैं किचन की साफ़ सफाई। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब तक स्लैब आपकी साफ़ नहीं होती है, किचन आपकी साफ़ नहीं होती है ना, तब तक ऐसे लगता है कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो मेरा तो ऐसे ही है कि सबसे पहले मैं किचन में अगर आती हूँ तो स्लैब साफ़ करती हूँ, गैस स्टोव साफ़ करती हूँ, और अगर मैं कमरे में जाती हूँ पहले कमरा साफ़ करने के लिए, तो मैं उसकी चादर चेंज करती हूँ बेड की, क्योंकि बेड की अगर चादर चेंज हो, साफ़ सुथरी हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कमरा। और अब तो सर्दियाँ शुरू हो गई है, और बेड पे ही सब मूंगफली वगैरह खाएंगे तो वो छिलके वगैरह हो जाते हैं। तो वैसे ही मैं एक दिन छोड़ के एक दिन चादर चेंज करती हूँ, और अब मुझे हर दिन चादर चेंज करनी पड़ेगी। और इसी कारण मुझे ना कभी कभी मम्मी से बहुत डांट पड़ती है कि तू अपने कमरे की चादर कितनी बार चेंज करती है दिन में। तो वैसे ही है कि मेरे से बैठा नहीं जाता है चादर पे अगर चादर ख़राब होती है बिल्कुल भी। इसीलिए ना मुझे साफ़ सफाई का जो काम होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शादी से पहले भी ऐसे था कि हम जब बहनें साथ में काम करती थी ना, तो मुझे ना सफाई का काम ही दिया जाता था, क्योंकि मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। और खाना बनाना मुझे कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए मैं कम ही बनाती थी खाना। तो
सफाई करना और बर्तन क्लीन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ना अब बर्तन तो खुद ही क्लीन करती हूँ मैं, हाउस हेल्प नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना खुद के बर्तन साफ़ किए हुए बर्तनों में खाना खाना पसंद है। और साफ़ सफाई के लिए सोचती तो बहुत हूँ कि मैं हाउस हेल्प ना रखूँ, पर क्या है कि काम ज़्यादा होता है ना, तो मैं कर नहीं पाती हूँ एक साथ में ही, सारा रूटीन चेंज हो जाता है मेरा, तो सारे दिन लग भी नहीं पाती हूँ। तो इसलिए फिर पापा मम्मी मानते नहीं, बोलते हैं कि सफाई वाली तुम रख लिया करो। पर उसके ऐसे है कि उनके जाने के बाद ना, हाउस हेल्प के जाने के बाद फिर भी मैं लगी रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा डस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ। तो ये मेरी आदत ही है, मुझे सफाई करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट जो काम है ना वो सफाई करना ही है। तो ये जो साफ़ सफाई का जो कीड़ा है ना मेरे अंदर, वो ना मेरी मम्मी से ही है मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी भी ना साफ़ सफाई बहुत रखते हैं। किचन क्लीन करना उनका फेवरेट काम है। तो अभी हाउस हेल्प उन्होंने रखी हुई है, मतलब हमारी शादी से पहले उन्होंने कभी भी हाउस हेल्प नहीं रखी थी, पर अब उनको रखनी पड़ती है क्योंकि तो वो बीमार रहते हैं थोड़े से, तो उनको रखनी पड़ती है। फिर भी है ना, हाउस हेल्प के जाने के बाद भी लगी रहती है मम्मी किचन में, कभी नल साफ़ कर दिया, कभी स्लैब साफ़ कर दी। तो जब भी हम यहाँ से जाते हैं ना उनके पास, तो हम डरते डरते ही काम करते हैं कि कहीं उनकी किचन ख़राब ना हो जाए। और मम्मी बड़ा गुस्सा करती है कि गरम तेल में छोंक नहीं लगाने देती कभी भी, बोलते कि मेरी किचन में थोड़ा ना चिकना हो जाएगा, तुम लोग ख़राब कर दोगे मेरी किचन। तो उनको बहुत ज़्यादा रहता है सफाई का। तो कभी कभी हम लोग इरिटेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि इतने साफ़ सफाई करके आपको मिला क्या आखिर। तो ये मम्मी का कसूर नहीं है, क्योंकि उस टाइम की जो लेडीज़ थी मम्मी के टाइम की, तो उनको ऐसा ही था कि वो अपने घर को क्लीन रखे एकदम से, उनको साफ़ सफाई का ही शौक़ था। क्योंकि उस टाइम पे जो औरतें थी वो वर्किंग वूमेन कम थी, हाउस वाइफ ज़्यादा होती थी, तो उनको घर का काम करना ही ज़्यादा अच्छा लगता था। और इसी तरह से मुझे भी घर के काम करना ही ज़्यादा पसंद है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मुझसे पूछा गया था कि आपको जॉब करनी है क्या, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे घर पे रहना पसंद है, मुझे घर परिवार देखना पसंद है, अपने बच्चों को देखना ज़्यादा पसंद है। तो अगर बाहर जॉब करने जाऊँगी तो फिर मैं घर में इतना टाइम नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो लेडीज़ जॉब पे जाती है ना, वो अपना जो टाइम है ना वो प्रॉपर तरीके से अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं दे पाती हैं। और इस चीज़ की जो कमी है ना, उनको वो अभी तो महसूस नहीं होती, पर एक टाइम के बाद उनको ज़रूर लगता होगा कि जो मेरा जो टाइम था वो मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया है। तो बस यही था मेरे माइंड में कि मुझे बाद में अफसोस नहीं करना है कि मैंने अपना जो टाइम था वो अपने परिवार को नहीं दिया, अपने बच्चों को नहीं दिया, अपने बच्चों को मैंने बढ़ते हुए नहीं देखा। तो यहाँ आपसे बातें भी हो गई, किचन क्लीन भी हो गया, बर्तन भी साफ़ कर ली, और सब्ज़ी भी मेरी कट कर तैयार हो गई है। और सब्ज़ी बनाऊँगी मैं आज आलू और हरे प्याज की सब्ज़ी। तो यहाँ पे आ गई थी मैं रूम में, और यहाँ पे करूँगी अपने कमरे को साफ़। तो साथ साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर लूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब ही मेरे लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक छोटा सा बटन है, उसको प्रेस करना है, साथ में ना बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे क्या है कि जो मेरे व्लॉग हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे व्लॉग को, उसके लिए थैंक यू। और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा के, अपने ग्रुप में भेज के। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए।